प्रकाश अमर है, प्रकाश अमर है। गांव समेन के बीएसएफ के जवान शहीद ओम प्रकाश को शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ओम प्रकाश की अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में ग्रामीण सहित टोहाना हलके से कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में बीएसएफ के नौजवानों ने ओम प्रकाश को सलामी देकर उनका राजकीय सम्मान किया। सुबह 6:30 बजे जैसे ही जवान ओम प्रकाश का शव गांव में पहुंचा तो लोगों की आंखें नम हो गई। जवान के शव का इंतजार पूरा गांव कर रहा था। परिवार के लोगों को एक दिन पूर्व ही इस बारे में पता चल गया था। ऐसे में शोक स्वरूप पूरा परिवार डूबा हुआ था। ग्रामीणों ने अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही जवान का शव गांव में पहुंचा तो भारत माता की जय के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। जैसे ही ओम प्रकाश का शव घर पहुंचा तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। बेटे की आंखें नम थी। बेटे का ये कतई पता नहीं था कि कुछ दिन पहले जिस पिता से उसकी बात हुई थी वो उसके लिए अंतिम संदेश था। मेरा पद की पोस्टिंग जम्मू में थी, सांबा जगह पर, और हमारे कई दिनों से बात भी नहीं हुई थी। तो ऐसा सुनने में आया कि भाई ऑन ड्यूटी डेथ हुई है। तो हमें बड़ा फख्र है कि हमारे पिताजी ने हमारे गांव के साथ साथ हमारे ब्लॉक का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम अपने बच्चों को या हम जो भी हैं कि आगे भी ये देश की रक्षा के लिए शहीद हों और देश का नाम रोशन करें। तो छुट्टी भी मंजूर हुई थी आपके पिताजी से? सुनने में छुट्टी मंजूर थी, पहले कोरोना की वजह से नहीं आ सके, और अब 1 तारीख को छुट्टी मंजूर थी। लेकिन वो बोले भाई मैं लुधियाना तक आ जाऊँगा, आगे गाड़ी ले आना। तो मैं ठीक आ जाएंगे, 1 तारीख को छुट्टी मंजूर थी। तो आपको कैसे सूचना मिली? मतलब कल ही जो कल सुबह फ़ोन आया था जी, इनके जो कमांडर है नहीं, चीफ कमांडर, उन्होंने फ़ोन किया था। वो बोले भाई इस तरह बात हो गई है। हाँ ठीक है जी। तो आज गांव में काफ़ी लोग उमड़ पड़े हैं। हाँ जी, ये गांव का प्यार है कि इन्हें बड़ी खुशी है कि हमारे गांव का जवान है जिन्होंने देश के लिए जान दी है और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम इन दो लोगों का तारीफ से धन्यवाद करते हैं। तो आप भी अपने पिता की तरह फौज में जाने का सपना देख रहे हैं? हम भी, और मेरा एक छोटा भाई है, और हमारे हमारे बच्चों को भी देश की सेवा के लिए आगे रखेंगे। हमें ये नहीं है कि भाई हमारे घर से कोई चला गया है। हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे घर से कोई देश का नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। शहीद के अंतिम संस्कार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और विधायक देवेंद्र बबली ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टोहाना के लाल के शहीद होने से जो क्षति हुई है उससे वो बेहद दुखी है। हेड कांस्टेबल शहीद ओम प्रकाश ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। उनके साहस और बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। गांव से ओम प्रकाश जी ये देश की सेना बीएसएफ में काम करते करते उन्होंने अपनी जान दी है। मातृभूमि की सेवा करते करते हम सब लोगों के बीच में से ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो देश सेवा करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। मैं बीएसएफ के जवान ओम प्रकाश जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उनके जाने से इनके परिवार में, मित्रजनों में जो दुख हुआ है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। टोहाल के गाँव समेत ओम प्रकाश जी जो बीएसएफ में कार्यरत थे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनके डेथ हुई, देश के लिए शहीद हुए। हमारे योद्धा पर हमें पूरे देश और प्रदेश के लोगों को फख्र है कि हमारी सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ऐसे मैं तो इन शहीदों को अपनी तरफ से शहीद को परिवार को सांत्वना देना चाहता हूँ, और ऐसे शहीद जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, उनके साथ नमन। अपनी देश की सेवा और रक्षा में प्राण देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें ये मुकाम हासिल होता है, क्योंकि देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देना हर किसी के नसीब और किस्मत में नहीं होता। फिलहाल हम भी भारत 9 की ओर से देश के इस जाबाज की शहादत को नमन करते हैं।